नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो क्लास 9th का जो टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उसी के कंटिन्यूशन में है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि कितने प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं और उनकी हम पहचान किस प्रकार करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को हम आपस में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपकी जो 9वीं की परीक्षा है आपकी, उसमें जो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं वो कोर्स ए का भी पार्ट है और कोर्स बी का भी पार्ट है। और दो तरीके से पूछे जाते हैं कि एक प्रकार तो आता है पूछने का कि प्रश्न का कि इस आपको कुछ वाक्य देखकर पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का वाक्य भेद है अर्थ के आधार पर। और दूसरा जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि आप एक प्रकार के वाक्य भेद को दूसरे प्रकार के वाक्य भेद में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक वाक्य भेद को दूसरे वाक्य भेद में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो परिवर्तन करने का जो नियम है वो वही नियम लागू होता है जो हम इसकी पहचान में करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम विधानवाचक को, निषेधवाचक को, प्रश्नवाचक को और विस्मयवाचक को, आज्ञावाचक को, इच्छावाचक को, संदेहवाचक को और संकेतवाचक को पहचानते हैं। तो जो इन वाक्यों को पहचानने का तरीका होता है वही तरीका हम इनके वाक्य भेदों को आपस में परिवर्तित करने में वही तरीका हम प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम एक प्रकार का वाक्य भेद, यानी कि अगर आपके सामने विधानवाचक वाक्य दिया गया हो और आपको उसको निषेधवाचक में बदलना है तो वो कैसे बदला जाएगा, यदि प्रश्नवाचक में बदलना है तो वो कैसे बदला जाएगा, ऐसे ही अन्य भेदों में उसको बदलना हो तो वो किस प्रकार बदलेंगे। किसी भी प्रकार का वाक्य भेद, ज़रूरी नहीं कि आपको विधानवाचक के ही वाक्य भेद बदलने के लिए आए। निषेधवाचक को आप प्रश्नवाचक में कैसे बदला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने इन वाक्य भेदों को पहचानने का तरीका सीख लिया है, जान लिया है, तो आप किसी भी प्रकार के भेद को, वाक्य के किसी भी प्रकार के भेद को दूसरे प्रकार के भेद में परिवर्तित बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक वाक्य भेद को दूसरे वाक्य भेद में परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने 8 जो प्रकार है हमारे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक के सामने कुछ वाक्य लिखे हैं एक एक। तो वो वाक्य मैंने वो लिखा है जो कि परिवर्तन के बाद आए हैं। मैंने एक ही वाक्य को, जो विधानवाचक का वाक्य है कि सोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इसी वाक्य को मैंने बाकी भेदों में परिवर्तित किया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से वाक्य परिवर्तन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विधानवाचक का वाक्य मैंने लिखा है कि सोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता है, ये हमारा वाक्य है और उसे मैंने अन्य वाक्य भेदों में परिवर्तित किया है। तो जब हम सोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इस वाक्य को अगर हम निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे, जैसे कि निषेधवाचक वाक्य को जब मैंने समझाया था तो बताया था कि निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, नहीं का भाव होता है, यानी कि जहाँ किसी वाक्य में किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए वह हमारा निषेधवाचक वाक्य होगा और उसको हम नहीं से पहचानेंगे। तो सोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इसका निषेधवाचक वाक्य बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बदल सकते हैं कि सोहन 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है, ये इसका निषेधवाचक वाक्य बनेगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान मैंने बताई थी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग हो तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्य परिवर्तन में भी करते हैं। तो अगर हम मैं विधानवाचक वाक्य को ही परिवर्तित कर रही हूँ तो सोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इसको यदि हम प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो प्रश्न बनेगा, क्या सोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता है। इस तरीके से हम इस विधानवाचक वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे क्या का प्रयोग करके। क्या सोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इस तरीके से ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में बदला जाएगा।
अब सोहन नवीं कक्षा में पढ़ता है, इस वाक्य को हमें विस्मयवाचक में बदलना है। तो जिस तरीके से मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विस्मयवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें हम अपने मनोभावों को, यानी कि आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, दुख हो गया, घृणा हो गई, खुशी हो गई, इस तरह के मनोभावों को व्यक्त करते हैं कुछ विस्मय सूचक शब्दों के माध्यम से। ठीक है, तो उसके लिए विस्मय सूचक शब्द आप सभी जानते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। वहाँ, अरे, उफ, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे विस्मय सूचक शब्द होते हैं, और उसके आगे हम लगाते हैं ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो यही हमारे विस्मयवाचक वाक्यों की पहचान होती है। अब अगर हमें सोहन नवीं कक्षा में पढ़ता है, इस वाक्य को हमें विस्मयवाचक में बदलना है, तो हम इसमें कोई भी आपके हिसाब से जो भी आपको सूट करता है, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि इस वाक्य के अनुसार जो विस्मय सूचक शब्द जा सकता है, आप उसका प्रयोग करके विस्मय वाचक वाक्य को बनाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें वहाँ का प्रयोग किया है, मैं खुश हूँ कि सोहन नवीं कक्षा में पढ़ता है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया कि वहाँ सोहन नवीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ मैंने विस्मय सूचक शब्द लिखा, उसके आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, और इस तरीके से मैंने ऊपर वाले विधानवाचक वाक्य को विस्मयवाचक में बदल दिया कि वह सोहन नवीं कक्षा में पढ़ता है। इसी तरीके से हम आपको जो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं इसी तरीके से बदले जाते हैं, उनमें विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करके और उन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करके। अब आते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य मैंने बताए थे, जब हमें कोई आज्ञा देनी या अनुमति देनी होती है तो वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अब ऊपर जो आपका विधानवाचक वाक्य है कि सोहन नवीं कक्षा में पढ़ता है, इसका आज्ञावाचक वाक्य ये होगा कि हम सोहन को आज्ञा देंगे, हम सोहन को अनुमति देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐसे कैसे बनाया कि सोहन तुम नवीं कक्षा में पढ़ो, तो ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। देखिए, यहाँ सोहन को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो हम सोहन को यहाँ के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। आप इसमें संबोधन सूचक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इस चिन्ह का प्रयोग मैंने इसीलिए अभी नहीं किया है क्योंकि आप कहीं भ्रम में ना आ जाएं कि ऊपर भी मैंने किया, यहाँ पर भी किया, तो ये भी क्या विस्मयवाचक वाक्य बन गया। नहीं, ये हमारा संबोधन सूचक चिन्ह होता है। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, तो हम ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी जगह ये अल्प विराम का भी प्रयोग किया है, और आजकल बहुत से लोग किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसके बाद ये अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो आप कर सकते हैं कि सोहन तुम नवीं कक्षा में पढ़ो। इस तरीके से ये आज्ञावाचक वाक्य हमारा इस विधानवाचक वाक्य का कि सोहन नवीं कक्षा में पढ़ता है, उसका ये आज्ञावाचक वाक्य बना कि सोहन तुम नवीं कक्षा में पढ़ो। हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, उसको अनुमति दे रहे हैं, तो ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य हुआ। फिर इच्छावाचक वाक्य, काश सोहन नवीं कक्षा में पढ़ पाता। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें हम अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं, या हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हों, या हम दुआएं दे रहे हों, या हम शुभकामनाएं दे रहे हों, या ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हों। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर सोहन नवीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पर मैंने इच्छावाचक वाक्य इस तरीके से बनाया कि काश, एक हम काश का भी प्रयोग करते हैं जब हम कुछ मन की इच्छा प्रकट करते हैं ना। काश, काश, आपने शब्द सुना होगा, काश ऐसा हो पाता, काश मैं वहाँ जा पाती। इस तरीके से हम करते हैं अपने मन की इच्छा प्रकट करने के लिए। तो मैंने भी उसी शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, काश सोहन नवीं कक्षा में पढ़ पाता। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि मैं चाहता हूँ सोहन नवीं कक्षा में पढ़े। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसका जो सही ढंग है बनाने का, जो इच्छावाचक वाक्य का, वो हमने इसी तरीके से मैंने बनाया है कि काश सोहन नवीं कक्षा में पढ़ पाता। कि यदि आप किसी वाक्य में काश का प्रयोग करना चाहें तो उसका वाक्य इस तरीके से बनेगा। इसीलिए आपको सिखाने के लिए मैंने इसमें काश शब्द का ही प्रयोग किया है। काश सोहन नवीं कक्षा में पढ़ पाता, यानी कि ये मेरे मन की इच्छा है कि सोहन नवीं कक्षा में पढ़े, तो मैंने उसको इस तरीके से जाहिर किया, इस तरीके से प्रकट किया अपने मन की इच्छा इच्छावाचक वाक्य में कि काश सोहन नवीं कक्षा में पढ़ पाता। आगे देखें, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी काम के पूरा होने में संदेह होता है।
किसी के काम के होने या करने में संदेह हो, यानी कि शक हो, डाउट हो, तो वो हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। और उनकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि ये ऐसे होते हैं कि इनमें शायद शब्द का प्रयोग होता है, या संभावना है शब्द का प्रयोग होता है, या हो सकता है शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन अधिकतर आपको जो अच्छे वाक्य मिलेंगे उसमें आपको ये शायद ही लिखा मिलेगा। आप हो सकता है या संभावना है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सही ढंग है संदेहवाचक वाक्य में बदलने का किसी वाक्य को, तो आप इसको शायद शब्द का प्रयोग करके ही बनाएंगे। तो सोहन नवी कक्षा में पढ़ता है, अब हमें इस बात में डाउट है, संदेह है, तो संदेहवाचक वाक्य कैसे बनेगा कि शायद सोहन नवी कक्षा में पढ़ता हो, यानी कि सोहन के नवी कक्षा में पढ़ने में संदेह है, डाउट है, शक है, तो हमने इसको इस तरीके से प्रकट किया इच्छावाचक वाक्य के रूप में कि शायद सोहन नवी कक्षा में पढ़ता हो, इस तरीके से। अब संकेतवाचक वाक्य, जो अर्थ के आधार पर आपका आखिरी वाक्य भेद है। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है, अर्थात एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, हम इसको बोलते हैं। और इसमें इसकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें यदि या अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, और जो वाक्य है वो दो हिस्सों में, पार्ट में बटा होता है। और अगर आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि क्लास 10वीं का जो टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद मैंने पढ़ाया था, उसमें जो मैंने आपको मिश्र वाक्य समझाए थे, तो आप ये कह सकते हैं जो रचना के आधार पे मिश्र वाक्य का जो प्रकार होता है वही हमारा संकेतवाचक प्रकार होता है, क्योंकि उसमें भी मिश्रवाचक वाक्य में भी किस तरह सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक बात जो एक क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया का संकेत दे रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं वो संकेतवाचक वाक्य ही होते हैं। तो यहाँ पर सोहन नवी कक्षा में पढ़ता है, इसका संकेतवाचक वाक्य क्या बनेगा? अब हमें इसको स्प्लिट करना होगा, दो भागों में बांटना होगा। अब हमें दो भागों में बांटने के लिए हमें एक क्रिया अपने मन से इस वाक्य के अनुसार सोचनी होगी। इसमें लिखी नहीं है, लेकिन हमें उसमें को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस वाक्य को दो भागों में बांटें। कुछ हमें इसके अनुसार ही एक क्रिया सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इस वाक्य को कि यदि आप कहें तो सोहन नवी कक्षा में पढ़े, इस तरीके से मैंने ये वाला यदि आप कहें इसको खुद से मैंने ऐड किया है, तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी संकेतवाचक वाक्य बन सकता है, दो भागों में स्प्लिट हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरा कोई भाग लाना चाह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो इस वाक्य के अकॉर्डिंग ही हो, अनुसार ही हो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ तो भी अलग ही आप कुछ उसमें लिख दें, इस तरीके से नहीं होगा। तो जैसे मैंने लिखा है यदि आप कहें तो सोहन नवी कक्षा में पढ़े, इसका आप ऐसे भी कर सकते हो कि यदि सोहन नवी कक्षा में पढ़ता होता तो इस प्रश्न का जवाब दे पाता। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करने के लिए हमें वाक्य का एक हिस्सा खुद से सोचना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है, खुद के विचार होते हैं, लेकिन वो जो बात होती है, वो जो क्रिया होती है, वो जो आपके विचार हैं, वो आपके उस वाक्य के यानी कि प्रश्न वाले वाक्य से मिलते जुलते होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग ही आप किसी प्रकार का कोई अलग ही हिस्सा जोड़ के वाक्य बना दें, तो उसका जो अर्थ होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको एक वाक्य से सारे जो वाक्य परिवर्तन हैं वो आपको समझाए। आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में परिवर्तन करते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर आपने इन वाक्य भेदों को पहचानना सीख लिया है तो आप फिर इनका परिवर्तन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, इसको समझिए। अगर आपको समझना और है तो बार बार इस वीडियो को देखें, समझें, और आपको अवश्य ही पूरा ढंग से समझ में ये परिवर्तन आएगा। तो आगे के वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और अपनी हिंदी पढ़ते रहिए। थैंक यू।